नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रकेश और आप देख रहे हैं इंद्रकेश कंप्यूटर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज के टॉपिक में हम कवर करते हैं ऑटोमेटिक एडवांस फ़िल्टर। एडवांस फ़िल्टर आप कैसे करा सकते हैं। इस फ़िल्टर में आप देखेंगे कि एक बार आपने जो क्राइटेरिया कंडीशन सेट कर दिया है वो ऑटोमेटिक मात्र एक बटन के द्वारा आप बार बार फ़िल्टर करा सकते हैं। तो ऐसा करना बहुत आसान है। तो पहले हम आपको डेमो दिखा देते हैं, उसके बाद हम आपको करके दिखाएंगे कि आप ये कैसे कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास एक डेटा है। इस डेटा में प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे उसका नाम, कंपनी का नाम लिखा हुआ है और यहाँ सेल्समैन का नाम लिखा हुआ है। और उसी क्राइटेरिया को यहाँ पे मैंने सेट किया है कि प्रोडक्ट, कंपनी और सेल्समैन, और उसी को यहाँ पे सेट किया है। अर्थात इस डेटा को इस क्राइटेरिया के हिसाब से यहाँ पे शो कराना है। अब इसको शो कराने में जो फिल्टर और एडवांस फिल्टर होता है वो सिस्टम ये होता है कि एक बार आप जो कंडीशन दे देते हैं उसके हिसाब से तो रिकॉर्ड शो हो जाता है, बट उसके बाद आप दोबारा अगर कंडीशन चेंज करते हैं तो आपको फिर से एडवांस फिल्टर अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन इसमें आप देखेंगे आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। कैसे? अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो प्रोडक्ट है, मैंने उसका एक ड्रॉप डाउन मेनू बना रखा है। अगर मैं इसमें से कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूं और उस प्रोडक्ट के साथ साथ उसकी कंपनी सेलेक्ट करता हूं, तो इसमें जो भी कंपनी हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने एप्सन ले लिया, प्रिंटर में एप्सन ले लिया और जैसे 100 बटन पर क्लिक किया, आप देखेंगे हमारे पास जो प्रिंटर है एप्सन के 2 हैं, उसमें एक सेल्समैन जो है मोहन है, दूसरा सेल्समैन यहाँ पे देखेंगे दीपक है। तो यहाँ पे जो डेटा हमारा फिल्टर हो रहा है वो एक बार यहाँ पे कंडीशन दे के जैसे 100 रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल्टर हो जा रहा है। अगर हम यहाँ पे किसी दूसरे चीज़ को फिल्टर कराना चाहें, जैसे मैंने यहाँ कीबोर्ड ले लिया और कीबोर्ड के अंदर मैंने जो कंपनी लेना चाहा वो कंपनी ले लिया और शो कराया, तो देखिए यहाँ पे हमको कीबोर्ड के सारे कंपनी और कीबोर्ड आ रहा है। अब यहाँ पे कभी कभी ये होता है कि आपको कंपनी का क्राइटेरिया नहीं यूज करना है, तो आप कंपनी में से इसको डिलीट बटन से डिलीट कर दीजिए। उसके बाद आप इसमें से जैसे माउस को लेकर शो रिकॉर्ड करेंगे तो ये सारे माउस को शो करेगा, उसमें कंपनी को ये अलग नहीं करेगा। जैसे डेल, HP, इंटर तीनों कंपनी के माउस को शो कर रहा है, जबकि कंडीशन अगर आप यहाँ किसी कंपनी का देते हैं तो मात्र वो उस कंपनी को शो करता है। तो ये बड़े ही आसानी से हमारे डेटा को शो करा रहा है। अगर आप सिंगल चाहें सिंगल, डबल चाहें तो डबल, जैसा कंडीशन देंगे वैसा आपको शो कराएगा। इसके साथ साथ आप इसमें एक चीज़ और ध्यान देंगे कि अगर ये डेटा हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो इसके अंदर जो रिकॉर्ड है ऑटोमेटिक वो उसको भी ऐड करता हुआ चला जाएगा। इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि कभी भी हमारे पास स्टॉक बढ़े तो हमें उसे फिल्टर कराने के लिए कुछ और काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे अगर मैं यहाँ आपको दिखा दूँ, अगर मैं यहाँ पे माउस को जो है एक स्टॉक माउस का बढ़ा दे रहा हूँ, तो मैंने माउस का यहाँ जितनी कंपनी है उतना तो आप देख रहे हैं, डेल है, HP है, इंटर है। अगर इसमें मैं किसी और कंपनी का नाम डाल देता हूँ और उस कंपनी का अगर यहाँ पे माउस आप सर्च कराएंगे या जो फिल्टर कराएंगे तो वो भी रिकॉर्ड आपके पास जो है बड़े आसानी से आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक कंपनी का नाम डाल देता हूँ, इंटेक्स। अब इंटेक्स कंपनी का माउस हमारे पास देखिए अभी नहीं है, लेकिन अब मैं उसको ऐड कर रहा हूँ। सेल्समैन का नाम मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, दीपक। अब इसके अंदर आप देखिए क्या ये सर्च कर पाएगा कि आप इसको रिकॉर्ड ऐड करने के बाद। तो जैसे मैंने 100 रिकॉर्ड किया तो देखो यहाँ पे इंडेक्स को, यहाँ पे सॉरी इंटेक्स होना चाहिए, हाँ ठीक है, इंटेक्स देख सकते हैं आपका आ गया है। तो यहाँ पे जब रिकॉर्ड ऐड हो रहा है तो वो भी ऑटोमेटिक आपका एडवांस फिल्टर के अंदर ऐड होता चला जा रहा है। अगर आप कंपनी वाइज करना चाहेंगे तो आप अलग अलग सिर्फ कंपनी का रिकॉर्ड शो करा सकते हैं। तो चलिए अब आगे आपको हम दिखाते हैं कि इसे आप कैसे करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे डेटा बना लिया है। बनाने के बाद अब हम इसमें कैसे ऑटोमेटिक एडवांस फिल्टर का यूज करेंगे, चलिए अब उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास इस तरह का एक डेटा होना चाहिए, इसको आप ध्यान रखेंगे। डेटा होने के बाद जहाँ आपको क्राइटेरिया देना है इसके सारे हेडिंग्स आप वहाँ रख लेंगे और उसके अंदर क्राइटेरिया जिस हिसाब से करना है यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन मेनू बनाएंगे। तो ड्रॉप डाउन मेनू कैसे बनेगा मैं आपको भी बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आप प्रोडक्ट कंपनी का एक और जो है कॉपी पेस्ट कर लेंगे हेडिंग, जहां आपको जो है रिकॉर्ड शो कराना है।
अब आप ध्यान देंगे यहाँ पे जो आपने रिकॉर्ड लिखा हुआ है, इन रिकॉर्डों में से मुझे क्या है एक ड्रॉप डाउन मेनू रेडी कराना है। तो अगर इन रिकॉर्ड को हम यहाँ से देखें तो ये कई बार प्रोडक्ट रिपीट हुआ है, जिसमें हम ड्रॉप डाउन मेनू बनाएंगे तो ये हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे रिपीटेड हो जाएगा। तो हमें यहाँ से डुप्लीकेट डेटा को हटाने का एक काम करना पड़ेगा कि इसको आप कंट्रोल से इसे कॉपी कर लीजिए और अपने बगल में यहाँ पे इसको जो है थोड़ा सा और जगह बना के इसको आप पेस्ट कर दीजिए। कंट्रोल भी से आप इसको पेस्ट कर दीजिए। जब आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो पेस्ट करने के बाद आप चले जाइए डेटा में, और डेटा में जाके रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक कर देंगे। और जैसे आप यहाँ ओके करेंगे, इसके अंदर जितने डुप्लीकेट थे वो रिमूव हो जाएंगे, तो आपका यूनिक डेटा बच जाएगा। अब इस यूनिक डेटा से आपको बनाना है प्रोडक्ट का ड्रॉप डाउन मेनू। तो इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ डेटा वैलिडेशन में चले जाइए। उसके बाद आप यहाँ अलाउ में जाके लिस्ट पे क्लिक करिए, फिर यहाँ सोर्स पे कर्सर रखिए और इस पूरे लिस्ट को आप यहाँ से सेलेक्ट करके ओके कर देंगे तो इसका एक ड्रॉप डाउन मेनू बन जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसी तरीके से मुझे कंपनी नाम का भी ड्रॉप डाउन मेनू बनाना है। तो कंपनी नाम का ड्रॉप डाउन मेनू बनाने के लिए भी आप इसी तरह का सिस्टम अपनाएंगे और यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू बना देंगे। और अगर कभी भी किसी भी लिस्ट में आपको यूनिक एंट्री चेक करना हो कि इसमें कितने यूनिक लिस्ट्री हैं, जैसे मैंने यहाँ अगर ये चेक करना हो कि इसमें कितने कंपनी का इस्तेमाल किया गया है इतने प्रोडक्ट में, तो आप इसमें कर्सर रख के मात्र L+ डाउन एरो का प्रयोग करेंगे तो ये आपके सारे कंपनी का नाम बता देगा। जो रिपीटेड है उन्हें नहीं दिखाएगा, सिर्फ यूनिक कंपनी का नाम दिखा देगा। उसी तरीके से अगर यहाँ कर्सर रख के हम सारे यूनिक सेल्समैन का नाम देखना है कि इस कंपनी में इतने समय तक कितने सेल्समैन ने सेल किया है, तो L करके आप डाउन एरो करेंगे तो देखिए इसमें सिर्फ 3 सेल्समैन का नाम आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आपको वही सिस्टम फॉलो करते हुए ड्रॉप डाउन मेनू बना लेना है। अब मैं इसको भी आपको बता ही देता हूं। तो इसको आप यहां से सेलेक्ट करिए, कंट्रोल से इसे कॉपी करिए, इसके बगल में जो जगह है वहां पर चले जाइए और यहां कंट्रोल भी से पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद आप चले जाइए रिमूव डुप्लीकेट पे। रिमूव डुप्लीकेट पे आपको यहाँ एक्सपेंड द सिलेक्शन नहीं करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करके रिमूव डुप्लीकेट पे आप कर देंगे तो आपका भी इसमें से रिमूव डुप्लीकेट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ कर्सर रखना है कंपनी नेम के नीचे और यहाँ आपको चले जाना है वैलिडेशन में। वैलिडेशन में जाके आपको डाटा वैलिडेशन, फिर यहाँ अलाउ में जाके आपको लिस्ट लेना है। लिस्ट में जाने के बाद आपको सोर्स में जाना है। सोर्स में जाके आपको ये कंपनी नेम की लिस्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके जैसे ही आप यहाँ ओके कर देंगे, आप देखेंगे आपका ये ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन लिस्ट कंपनी का तैयार हो जाएगा। अब इतना काम आपने बड़े आसानी से कर लिया है। अब इस डेटा की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 तरीके से हाइड करा सकते हैं। या तो मैं इसे सेलेक्ट कर लूँ और उसके बाद होम में चले जाऊं और फॉर्मेट में जाके यहाँ पे फॉर्मेट में क्लिक करके आप हाइड पे चले जाइए। यहाँ से आप जो है कॉलम को हाइड पे क्लिक कर देंगे तो ये हाइड हो जाएगा। आप इस तरीके से इसको हाइड करा सकते हैं। अगर दूसरा तरीका आपको आजमाना है तो मैं कंट्रोल Z करके फिर इसको रिटर्न वापस यहीं पे लाता हूँ और इसके अंदर जो भी रिकॉर्ड है आप उसको सीधे यहाँ चले जाइए और उसको वाइट कर दीजिए, आपका डेटा हाइड हो जाएगा। अब इतना करने के बाद आपको इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करके आपको यहाँ से कंट्रोल+T बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप माई टेबल हैज हीडर को टिक लगा के ओके कर देंगे तो ये आपका टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। टेबल में कन्वर्ट होने के बाद आप इस एरिया को सेलेक्ट ही रखें और नेम बॉक्स में चले जाएं, इसका कोई नाम डाल दें। तो मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ डाटा, इसका नाम डाटा डाल देता हूँ। डाल के आपको इंटर कर देना है। अब ऐसा करने के बाद अब आपको आगे जाना है। अब व्यू में आप चले जाएंगे। व्यू में जाने के बाद अब आपको एक माइक्रो रिकॉर्ड करना है। माइक्रो रिकॉर्ड करने के लिए आप यहाँ माइक्रो में जाएंगे, रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे रिकॉर्ड माइक्रो के लिए मैं एडवांस फिल्टर क्लिक कर रहा हूँ तो AD में डाल दे रहा हूँ। डाल के इसको ओके कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ ओके करूँगा आपका माइक्रो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। अब आपको कहीं भी कर्सर रख लेना है और जाना है सीधा डेटा में। डेटा में जाके एडवांस फिल्टर पे क्लिक करेंगे। एडवांस फिल्टर में क्लिक करने के बाद आपको कॉपी टू एन अदर लोकेशन पे टिक लगाना है और इसके अंदर आप देखेंगे तो जो आपका डेटा का लिस्ट रेंज है ये आपको हटा देना है। हटाने के बाद आपको इसी जगह फंक्शन की F3 प्रेस करना है और यहाँ से जो आपको
इस टेबल का नाम दिया है उसको लेके आप ओके कर देंगे। उसके बाद क्राइटेरिया के अंदर आपको वो क्राइटेरिया देना जिसके हिसाब से फ़िल्टर कराना है। तो क्राइटेरिया एरिया मेरा ये है तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कॉपी टू, तो कॉपी टू में जहाँ मुझे डेटा शो कराना है तो मैं इस हेडिंग को सिलेक्ट कर दूंगा। इतना करने के बाद जैसे मैं ओके करूँगा आप देखेंगे यहाँ पे डेटा फ़िल्टर होके आ गया। इतना करने के बाद डेटा फ़िल्टर होके आने के बाद अब आपको क्या करना है कि सीधे चले जाइए और आप अपना जो है यहाँ से व्यू में माइक्रोज को स्टॉप कर दीजिए। अब यहाँ से मैं माइक्रो को स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप करने के बाद एक बटन बनाएंगे तो इंसर्ट पे चले जाना है, शेप में चले जाना है। यहाँ से आपको एक बटन के लिए कोई भी शेप ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद उस पर राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट में चले जाएंगे और यहाँ पे कोई भी नाम आप डाल दीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे तो मैंने शो रिकॉर्ड का नाम डाल दिया है। तो शो रिकॉर्ड के इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसके अंदर फॉर्मेटिंग कर लूँगा। यहाँ पे मैं थोड़ा इसका साइज़ बड़ा कर दे रहा हूँ। यहाँ से कलर वलर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अंदर फिल कलर आप भरना चाहें तो फिल कलर आप भर दीजिए और इसको बोल्ड कर दीजिए। सेंटर अलाइनमेंट सब अपना सेट कर दीजिए। अब ये बटन लेने के बाद इस पर राइट क्लिक करना है और आपको असाइन माइक्रो पे जाके क्लिक करके आपको इस पर क्लिक कर देना है और आपको ओके कर देना है। ऐसा करने के बाद अब ये बटन आपका क्या है कि ऑटोमेटिक फ़िल्टर करवाएगा। आपको कहीं और बार बार कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे कीबोर्ड के स्थान पे अगर चेंज कर दिया, मुझे माउस देखना है और यहाँ कंपनी जो है डेल है, तो जैसे शो रिकॉर्ड किया उसने क्या किया आपको माउस का डेल कंपनी का रिकॉर्ड दिखा दिया। अगर आपको इसमें और कुछ चेक करना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया कि आप पेन ड्राइव दिखा दो, पेन ड्राइव में जैसे मैंने शो किया तो डेल में देखो एक पेन ड्राइव है। अगर मुझे यहाँ कंपनी चेंज करनी है कि मुझे दूसरे HP में कोई पेन ड्राइव हो तो दिखाओ, तो शो करेंगे देखो HP में पेन ड्राइव दिखाई दे रहा है। अगर मुझे ये पूरा रिकॉर्ड क्या करना है हटा देना है तो मैं इसको हटा के अगर शो करता हूँ तो सिर्फ ये कंपनी के हिसाब से दिखाएगा कि HP का क्या क्या प्रोडक्ट है, तो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक करके बोला कि मुझे स्कैनडिस्क के जो भी प्रोडक्ट हैं वो दिखाओ तो सिर्फ स्कैनडिस्क के प्रोडक्ट दिखाएगा। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक करके बोला कि मुझे आई बाल का जो प्रोडक्ट है वो दिखाओ तो आई बाल में देखो यहाँ पे सिर्फ स्पीकर दिखाई दे रहा है। तो हम सिंगल डबल जैसा कंडीशन देना चाहेंगे वैसे वैसे आप देखेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे रिकॉर्ड शो होगा। और जिस कंपनी के हिसाब से प्रोडक्ट सर्च करेंगे अगर वो नहीं मिलेगा तो यहाँ पे नो रिकॉर्ड आपको दिखाई देगा। और यदि हम पूरे के पूरे डेटा को यहाँ पे फिल्टर कराना चाहते हैं तो जैसे यहाँ पे हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, हमने इसको भी डिलीट कर दिया, इसको भी डिल बटन दबा दिया और शो रिकॉर्ड किया तो ये पूरा डेटा फिल्टर करा देगा जितना डेटा आपके पास यहाँ पे होगा। तो ये है ऑटोमेटिक एडवांस फिल्टर। आप इस काम को चाहें तो दूसरे सीट पे भी कर सकते हैं। दूसरे सीट पे करने के लिए आपको जो यहाँ माइक्रो रिकॉर्ड करके फिल्टर कराया गया है वही काम आपको दूसरे सीट पे कराना पड़ेगा। तो आप करिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर इसके आगे का वीडियो बना के आपको दे दूँगा। लेकिन उम्मीद है कि आप बड़े आसानी से इसे कर लेंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। जब आप पूरी तरह से डेटा का काम कंप्लीट कर लें, अपना पूरा फाइल कंप्लीट कर लें, तो आपको एक बात का विशेष ध्यान देना है कि इस फाइल को जब तक आप सेव करेंगे और सेव के दौरान इन बातों का ध्यान नहीं देंगे तो ये दोबारा आप फाइल ओपन करके इसमें काम नहीं कर सकेंगे। क्योंकि मैक्रो रिकॉर्ड हो जाने के बाद फाइल को अगर आप एक्सेल के रूप में सिंपल रूप में सेव करेंगे तो वो फाइल में माइक्रो बाद में वर्क नहीं करता है। तो इसके लिए आपको जब यहाँ फाइल में जाके सेव पे क्लिक करेंगे तो सेव पे जाके ब्राउज में जाके आप अपने फाइल का नाम यहाँ पे जो डालना है डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव एज टाइप में जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको इनेबल एक्सेल माइक्रो इनेबल वर्कबुक आपको लेना होगा। अगर आप ये लेके फाइल को सेव करेंगे तब तो दोबारा जब ये ओपन होगा तब आपका ये पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग वर्क करेगा, अन्यथा आपका ये सारा मेहनत ख़राब हो जाएगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है कि फाइल को आप सेव कैसे करेंगे। अब मैं यहाँ पे आपको सेव करके भी दिखा दे रहा हूँ। मान चलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है जो है एडी एडवांस के लिए शार्ट में मैंने यहाँ पे एडी डाल के यहाँ पे एक्सेल माइक्रो इनेबल वर्कबुक में इस फाइल को सेव कर दिया। और सेव करने के बाद मैं इस फाइल को जो है क्लोज कर दे रहा हूँ। क्लोज करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये काम करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे कि जैसे मैंने इस फाइल को क्लोज कर दिया, क्लोज करने के बाद मैंने दोबारा इस फाइल को ओपन किया
अब देखिए ये फाइल ओपन होने के बाद यहाँ इनेबल कंटेंट मांगेगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ से किसी भी कंडीशन को देंगे तो ये आपका काम करता रहेगा। अगर ऐसा सेव नहीं करेंगे तो ये फाइल वर्क नहीं करेगा।